नहीं, देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। जस्ट 1 मिनट मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, उसके बाद हम आज का लेक्चर जो है वो प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है और जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही है, तो विदाउट एनी डिले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, इज एवरीथिंग क्लियर? तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख दें। और आज हमारा इंतहाई अहम सेशन है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है वो आज मैक्सिमम लर्न करें। चैट अगर डिसेबल हो तो उसको वो कर दीजिएगा। जी, चैट नहीं आ रही स्टूडेंट्स की। ओके स्टूडेंट, अब आई थिंक आ जाएगी। जी स्टूडेंट, अब आप लोग चैट में अपना लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी स्टूडेंट, आज आपने क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव होना है। पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम आपको सिखाऊं। आज हम इंशाल्लाह फॉर्मूलाज के ऊपर वर्क करेंगे, फंक्शंस के ऊपर वर्क करेंगे। बट सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसके अंदर मैंने आपको एक्सेल में कैसे आप बेसिक प्लस माइनस कर सकते हो वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बेसिक प्लस माइनस क्या होता है ये चीज मैंने आपको सेशन के अंदर बताई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी हो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, हमेशा इक्वल टू का साइन लगाना होता है। आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज को प्लस करना है तो आपने वहां पर क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, और आपने यहाँ पर उसको प्लस का साइन करेंगे तो दो वैल्यूज को आप क्या कर सकेंगे, ऐड कर सकेंगे, ठीक है। ये जैसे अगर आप देखें तो इसी तरह से मैंने कहा था कि अगर आपको माइनस करना हो तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको डिवाइड करना हो तो डिवाइड के लिए आप क्या करेंगे, आप स्लैश का साइन यूज करेंगे। ये वाला स्लैश का साइन आप यहाँ पे यूज करेंगे, सॉरी फॉर दैट वो वैल्यू हट गई। यहाँ पर आप स्लैश का साइन इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें मैं जूम कर रही हूँ और ये देखें स्लैश का साइन इस्तेमाल करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने सीखी थी स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन के अंदर, मैंने बेसिक ये करवाया था। लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे हम उसको लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम अगली चीज करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इस चीज की नीड को समझते हैं कि मिस क्यों जरूरी होते हैं ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को सीखना, लाइक सम है, सम इफ है या काउंट इफ है, ये इतने सारे क्यों एक्सेल के अंदर फंक्शंस हैं। देखें, अगर आप बेसिक अभी मैंने आपके सामने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेट देम अज्यूम ओनली प्लस। अगर मैं सिर्फ प्लस की बात करती हूँ बेटा तो एक बात आप ये देखेंगे कि आप ये चीज नोटिस करें कि मुझे दो वैल्यूज को अगर सिर्फ प्लस करना है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज को मुझे प्लस करना है तो अब एक्चुअल में तो दो वैल्यूज नहीं होती, कंपनी में तो डेटा ज्यादा होता है, या अगर छोटा सा बिजनेस है किसी का तो डेटा तो ज्यादा होगा ना, डेली बेसिस पर डेटा होगा। तो वहां पर ये छोटे फंक्शंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले काम नहीं आते, ठीक है। उसके लिए आपको बाकायदा फंक्शंस को सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगेन आप एक चीज और समझें, देखिए एक्सेल पे आप जब भी काम करते हैं ना ये चीज आप याद रखें, एज अ मेंटोर मैं आपको एक डेटा सेट दे दूंगी, आपको गाइड कर दूंगी, लेकिन याद रखें जब आप किसी के लिए वर्क करेंगे या किसी के लिए भी आप काम करेंगे तो वहां हो सकता है सिनेरियो कुछ और हो, वहां सिचुएशन कुछ और हो। आपको कभी भी फॉर्मूले को रट्टा नहीं लगाना कि हाँ भाई मेंटोर ने सिखाया था या हमें ये पता था कि फला रो को लेना है फला कॉलम को लेना है, नहीं। आपने फोकस ये करना है कि ये फॉर्मूला अगर इस जगह यूज होता है तो वो क्यों यूज होता है, यानी कि उसका पर्पस क्या है, ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे करते हैं सम। सम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सम का मतलब ये होता है किसी चीज को ऐड करना, जमा करना। यानी कि जब भी आपको अपने डेटा सेट के अंदर किसी भी वैल्यूज को ऐड करना हो या सम करना हो तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप सम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है,
पूरी फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आप लोग जो है वो बेफिक्र रहें, ये आपको सिर्फ आज समझने के ऊपर फोकस करना है। पूरी एक्सेल की फाइल, फॉर्मूला लगी हुई फाइल आपको दे दूंगी, ठीक है। सिर्फ समझने पे फोकस कीजिएगा, पर्पस समझिएगा, रट्टा नहीं लगाना है। ये कोई मैथ्स की क्लास नहीं है, आपने रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। आपने इसको समझना है क्यों यूज करते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर मेरे पास 10 तरह के फैन सेल हो रहे हैं, मतलब टावर फैन है, पेडिस्टियल फैन है, फ्लोर फैन है, टेबल फैन है, डिफरेंट टाइप के मेरे पास फैन मौजूद है, ठीक है। अब हर फैन की कितनी क्वांटिटी सेल हुई, यहाँ क्वांटिटी मौजूद है। और एक फैन पर यूनिट का मतलब क्या होता है, एक फैन 4000 का है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे एक फैन 4000 का है तो 5 फैन कितने के होंगे, तो मैं यहाँ पर अगर बेसिक मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, मैं जरा आपको बता दूं, ये देखें। बेसिक मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ स्टार का साइन लगाया और मैंने पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखें मेरे पास टोटल सेल आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बार बार एक्सेल के अंदर हर एक के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चैट एक्चुअली मैं इसलिए ऑफ नहीं करती, किसी स्टूडेंट का अगर कुछ मसला हो तो ये बेटा आप लोग प्रेजेंट या वगैरह अभी चैट में सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन कीजिएगा, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है। और आई होप कोई प्रेजेंट वगैरह नहीं लिखिएगा, अभी सिर्फ फोकस करें समझने पर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल में बार बार हर एक के लिए आप इस तरह से करेंगे। सिंपल आप क्या करेंगे, एक दफा कैलकुलेशन की आपने, इसको ये देखें, ये जो ब्लैक एरो आपको नजर आ रहा है, आपने क्या करना है, इसको सिंपल इस तरह से ड्रैग करना है। ये देखें, इसको कुछ स्टूडेंट को ड्रैग करना नहीं आ रहा, लेकिन ड्रैग करना सीखें। ये देखें, मैं दोबारा इस तरह से करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या करना है। ये देखें, जूम करके बता रही हूँ, ये जो ब्लैक एरो है, ये वाला इस तरह से ब्लैक एरो को इस तरह से खींच के नीचे लेकर आएंगे, तो ये देखें एक साथ मेरे लिए सभी के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, ड्रैग होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगली चीज समझते हैं। ये चीज मैंने बहुत सिंपल बताई है, अभी मैं कोई एडवांस नहीं गई, मैं स्टार्ट ही बेसिक से ले रही हूँ, सबका क्लियर हो। अब इसको समझो। अब मुझे कंपनी को ये जानना है कि भाई जो 10 सेल हुई है, वो 10 सेल का मतलब क्या है कि 10 जो ये फैन सेल हुए हैं, इन फैन से कितना यहाँ पे रेवेन्यू हुआ, मतलब हर फैन से जो ये टोटल सेल कितनी हुई। अच्छा जी, जमा करना है मतलब ऐड करना है। अब मैं ऐड करने का तरीका तो आपने हमें सिखा दिया कि इक्वल टू करके प्लस कर दो, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं इक्वल टू करके प्लस करती हूँ तो पहले मुझे इसको लेना होगा, फिर प्लस लगाऊंगी, फिर मुझे इसको लेना होगा, फिर प्लस लगाऊंगी, फिर मुझे इसको लेना होगा, फिर मैं प्लस लगाऊंगी। ये आता है ड्रॉबैक कि हम यहाँ पर एक साथ, अगर ये तो 10 वैल्यूज हैं, लेकिन अगर 10,000 होंगी तो आप 10,000 के लिए आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू सम का। अच्छा, मैंने यहाँ पर पूरी फाइल इस तरह से डिजाइन की है कि जो फॉर्मूला है उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लाइक सम एफ है, सम एफ से उसी के नाम के साथ लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू, मैंने लिखा एस यू। अच्छा, जैसे ही मैंने लिखा, ये देखें आपको फॉर्मूला नजर भी आ रहे होते हैं। ये देखें, मैं लिखती हूँ सम, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं सम, सम के ये फॉर्मूले में यहाँ पे आती हूँ सम। अगर आपको नजर आ जाए, कभी भी इंटर प्रेस नहीं कीजिएगा, जिससे मैंने इंटर प्रेस किया, ये देखें एरर आएगा, एंटर नहीं प्रेस करना। अगर कभी आपको फॉर्मूला नजर आ जाता है, जैसे मैंने एस लिखा और मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला मुझे नजर आ गया सम का, आपने टैब प्रेस करना है, ठीक है। ये मैंने टैब प्रेस किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया स्टूडेंट, सिंपल कुछ नहीं किया, इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ एंटर प्रेस किया, तो ये देखें मेरे पास, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, क्या एरर आ रहा है, ओके ओके, शायद सिलेक्शन में मसला आ रहा है, डोंट वरी, हम अभी ये कर लेते हैं, दोबारा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, नो इश्यू। हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, इस पूरी रेंज को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया और ये देखिए हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला लगाने से हमारे पास वो सारी वैल्यूज यहाँ पर क्या हो गई, जमा हो गई, हमारे पास ये सारी वैल्यूज स्टूडेंट ऐड हो गई। तो है ना बेनिफिट आपके पास फॉर्मूले का कि आपने 10 वैल्यूज को बजाय एक एक को प्लस करने के, आपने बहुत ही आसान तरीके से उसको फॉर्मूला लगा के आपने प्लस कर लिया। लेकिन याद रखें, जिंदगी इतनी आसान है, लेकिन एक्सेल के फॉर्मूलाज और चीजें जो आप डेटा है ना, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो जरूरी तो नहीं है ना कि आपके पास सिंपल सिंपल डेटा हो, मतलब सिर्फ आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, होता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं।
मान लो कंपनी को मैंने एक और तरह की चीज ऐड कर दी, ये देखें, मैंने यहाँ पर डेटा को मुश्किल बनाने के लिए मैंने एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दी, वो ये है कि सिटी का कॉलम भी ऐड कर दिया कि कंपनी के जो फैन सेल हो रहे हैं वो सिटी वाइज कितने हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट, यहाँ पर अभी मुझे देखिएगा कि इस 1,10,700 की जो सेल हुई, क्या इस 1,10,700 में से आपको पता चल पा रहा है कि टावर फैन की सेल कितनी है, फ्लोर फैन की सेल कितनी होगी? अब ये मत कहिएगा मिस ये तो 10 वैल्यूज है, सीधा सीधा तो नजर आ रहा है, लेकिन इसको बड़े पर्सपेक्टिव में सोचो ना, कि सपोज करो 200 का डेटा है, 2,000 का डेटा है और 2,000 को तुमने सम किया, तुम्हारे पास सिर्फ 1,10,000 आंसर आया, ठीक है? तो 1,10,000 में कैसे पता लगाओगे कि भाई तुम्हारे एक खास प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है? मतलब इस 1,10,700 में टावर फैन की कितनी हुई, पेडिस्टियल फैन की कितनी हुई है, ठीक है? या अगर सपोज करो आपके पास ग्रोसरी आपने आपका मार्ट है, ठीक है, आप उसमें ऑलपर्स और नेस्ले मिल्क के डब्बे हैं, ठीक है, आपने सभी के देख लिया, टेट्रा पैक के डब्बों की सारी सेल निकाल दी, लेकिन आपको ये पता करना है कि भाई नेस्ले के मिल्क के कितने बिके, ऑलपर के कितने सेल हुए हैं, ठीक है, हबीब के कितने हुए हैं। लॉजिक समझ आई? मैं आपको समझा क्यों रही हूँ, इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन में क्यों दे रही हूँ? मैं चाहूँ तो फटाफट फॉर्मूला लगाया खत्म किया, नहीं, आपको जब पर्पस पता होगा ना बेटा, तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, जहां आपको पता होगा हाँ मेरे पास ये डेटा सेट है, मुझे इस फॉर्मूले को यहाँ लगाना है। अब इसका मतलब हमें कुछ सेटिंग एडवांस करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं लिखूं यहाँ पर टावर फैन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूं टावर फैन लिखूं, तो मेरे पास यहाँ पे टावर फैन की सेल आ जाए। अभी मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मैं आपको सिर्फ समझा, जैसे मैं लिखूं फ्लोर फैन, तो मेरे पास फ्लोर फैन की सेल आ जाए। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्ट फैन, तो मेरे पास एग्जॉस्ट फैन की सेल आ जाए। ये चीज समझ में आई? मैं यहाँ पर अब ये काम चाह रही हूँ, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर करने के लिए अब हम सिंपल सम का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करते, हम सम इफ की तरफ जाते हैं। सम इफ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को कंडीशन देकर आप काउंट करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू SUM सम इफ, मैंने लिखा सम इफ ब्रैकेट ओपन, ये देखें सम इफ। अच्छा मैम एक बात मुझे आप बताएं, मैं आपसे अभी फॉर्मूला भी सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, और मैडम मैं जो है ये भी ध्यान रखूंगा कि मैं डेटा के हिसाब से काम करूँ या करूंगी, लेकिन मैं भी इंसान हूं ना, मैं भूल जाऊं कि फॉर्मूला को लगाना कैसे, मतलब सम का समझ में आ गया। देखो फॉर्मूला खुद बताता है कि मेरे अंदर क्या डालो, ठीक है, मैं दोबारा अपने अल्फाज रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूला इटसेल्फ टेल्स यू कि आपको उसके अंदर क्या ऐड करना है। जैसे इसने मुझे कहा सबसे पहले आप रेंज सिलेक्ट करो। अच्छा जी मिस रेंज क्या होती है, ठीक है, मैं जूम भी करती जाऊंगी, समझाती भी जाऊंगी। रेंज का मतलब क्या है, जिसकी बेस पर आप सर्च करना चाहते हैं। आपकी रेंज कौन सी होगी, रेंज वो होगी जिस रेंज से आप डेटा सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर अभी मेरे सवाल पे अगर किसी ने फोकस किया हो, मेरा सवाल क्या था, कंपनी को किसकी बेस पर जानना है, भाई फैन की बेस पर जानना है, तो मेरी रेंज क्या होगी, फैन होगी। गॉट माय पॉइंट, कॉमा। अच्छा जी मैंने फॉर्मूले का पहला हिस्सा पूरा कर लिया, यानी कि रेंज आ गई। उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। आपका क्राइटेरिया क्या होगा, देखो क्राइटेरिया कोई एक ही होता है, ठीक है, जिसकी रेंज होगी, रेंज में तो सारी वैल्यूज होंगी मगर क्राइटेरिया एक होगा। मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरह से समझ लें, यहाँ पर चलें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी वरना बिगनर्स के लिए मसला आएगा। मैं यहाँ पर क्राइटेरिया, मैंने कहा इस सेल को क्राइटेरिया बना रही हूँ कि जो भी मैं वैल्यू यहाँ पर इंटर करूँ वो आ जाए, कॉमा। फिर ये मुझे क्या कह रहा है, ये देखो पहले मैंने रेंज सिलेक्ट की, फिर मैंने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे सम रेंज सिलेक्ट कर रही हूँ। सम रेंज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसको मैं काउंट करना चाह रही हूँ। तो मैं किसको काउंट करना चाह रही हूँ, ऑब्वियसली मैं सेल को काउंट करना चाह रही हूँ। हमेशा याद रखें सम का फॉर्मूला आप हमेशा नंबर्स को काउंट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा सम को आप किस लिए यूज करते हैं, जब आपको नंबर्स को सम करवाना हो, ऐड करवाना हो, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया। मिस यहाँ तो 0 लिखा हुआ आया है, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर कुछ लिखा नहीं, मैंने लिखा टावर फैन की सेल बताओ। ये देखो इसने बताया टावर फैन की सेल है 40,000। अच्छा जी मिस दूसरा लिखकर बताएं। मैं लिखती हूँ पेडिस्टियल फैन,
ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग सही लिखिएगा, जो डेटा के अंदर लिखी हो वो। पेडिस्टियल फैन लिखा, देखें इसने कहा 12,000 सेल है। चलें जी, एक और करके बता देती हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्लोर फैन। ये देखें, फ्लोर फैन की सेल आ गई। कितना अमेजिंग फॉर्मूला है। आपके फॉर्मूला ने खुद आपके डेटा में से क्या किया, वैल्यूज को ऐड कर दिया और वैल्यूज को जमा कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, सम इफ हो गया। अब आते हैं थोड़ा और मुश्किल बढ़ाते हैं, जिस तरह गेम का लेवल होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हम उसको और मुश्किल बनाते हैं। पहले सम समझा, सम इफ समझा, अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे स्टूडेंट, अब हम सम इफ को समझेंगे। ठीक है। सम इफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सम इफ का मतलब ये होता है, कुछ स्टूडेंट, एक मिनट यहाँ जो स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं वो पहले मुझे लेक्चर थोड़ा सा कंप्लीट करने दें, मैं एंड में थोड़ा गाइड कर दूंगी। द रीजन इज दैट मैं चाह रही हूँ कि आज हम थोड़े से फॉर्मूला कवर कर लें। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, आपको फाइल पूरी शेयर कर दूंगी, तो फॉर्मूला लगी हुई फाइल भी आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी। ठीक है। और दूसरा अभी समझे, जब एक कैटेगरी हो जाएगी ना, तो पूरा उसके जो डाउट अगर आपके पिछले के रह गए वो भी क्लियर होंगे। अभी सिर्फ फोकस कर लें। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा आते हैं और मुश्किल करते हैं, हम आते हैं सम इफ पर। दोनों में देखें फर्क है, एक है सम इफ और एक है सम इफ्स, IFS, सम इफ्स। जब आपको ये वाली कंडीशन क्या थी, ये वाली कंडीशन ये थी स्टूडेंट कि आप जिस फैन का नाम लिखें उस फैन की वैल्यू सम होकर आ जाए। मतलब क्राइटेरिया कितना था स्टूडेंट, क्राइटेरिया किसको बोलते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं आपके जिसकी बेस पर रिजल्ट सर्च करना। कुछ स्टूडेंट क्राइटेरिया वर्ड को लेके परेशान है। इसको यूं समझ लो, एक क्लास में 30 बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है। आप 30 बच्चा बैठा हुआ है, आपने कहा उस क्लास में से सिर्फ उसी बच्चे को चूज करो जो के फर्स्ट आया है। ठीक है। मैंने क्या कहा, या उसको उन्हीं बच्चों को चूज करो जिनके मार्क्स 40 आए। ठीक है। अब ये जो 30 में से मैंने कहा सिर्फ उन बच्चों को चूज करो जिनके मार्क्स 40 आए, तो 40 मेरा क्या हुआ, क्राइटेरिया हुआ। ये लॉजिक समझ में आई स्टूडेंट। अगर मैंने ये कहा कि भाई 40 बच्चा है, 40 बच्चे में से 30 बच्चा है, 30 बच्चे में से सिर्फ उन्हीं बच्चों को चूज करो जिनके मार्क्स 40 हैं, तो वो 40 मेरा क्या हुआ, क्राइटेरिया हुआ। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सिर्फ उन्हीं वैल्यूज का सम होकर आए, मेरे पास सिर्फ उसी का रेवेन्यू मुझे पता चले जो मेरे पास फैन को, तो फैन मेरा क्या हुआ, क्राइटेरिया हुआ। ये चीज क्लियर हो गई। आई होप। इससे ज्यादा आसान अल्फाज में मैं फॉर्मूला नहीं समझा सकती, मैंने अपनी मैक्सिमम लिमिट से मैंने इजी समझाया है। ठीक है। कोशिश मेरी ये होती है कि तमाम बिगनर्स को समझा कर आऊं, लेकिन जितना हो सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा अपने आप के लेवल को भी थोड़ा सा बड़ा करें अगर आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा सीखना है। अब आते हैं सम इफ्स। अच्छा, सम इफ्स में क्या है, मैंने कहा, इसी स्टूडेंट वाली एग्जांपल लेते हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने अभी एक सवाल कहा कि एक क्लास में 30 बच्चा है, सिर्फ उसी को चूज करो जिसके मार्क्स 40 है। अब मैं एक और कहती हूँ, आप उस बच्चे को भी चूज करो जिसके मार्क्स क्या हो, 50 हो। इसको चूज करो, पहला मैंने कहा 40 हो, दूसरा मैंने कहा 50 हो। तो ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये मैंने क्राइटेरिया दे दिया। क्राइटेरिया देने का मतलब क्या, एक से ज्यादा बढ़ा दिया क्राइटेरिया। तो जब भी आपके पास इस तरह का डेटा सेट हो जिसमें आप ज्यादा क्राइटेरिया दे देते हैं, ज्यादा क्राइटेरिया होते हैं, उनमें आप सम इफ नहीं बल्कि सम इफ्स, एफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम इसको कैसे वर्क करेंगे, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको लगते हैं यहाँ पर इक्वल टू। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, अब मेरा क्राइटेरिया है कि मैं जिस फैन का नाम लिखूं और मैं सिटी में भी अगर वो सेल हो तो दोनों की बेस पर रेवेन्यू आए। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, मेरा क्राइटेरिया इस डेटा सेट के हिसाब से क्या है कि मैं फ्लोर फैन देखूं कि फ्लोर फैन की कराची में कितनी हुई है, फ्लोर फैन की लाहौर में कितनी हुई है, और फ्लोर फैन की इस्लामाबाद में कितनी हुई है। तो दो क्राइटेरिया हो गए, एक हो गया सिटी वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल करे और एक वो मेरा फैन वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स का इस्तेमाल हम करते हैं। ये देखें मैंने लिखा सम इफ्स, ये देखें सबसे पहले इसने क्या कहा, मेरी सम रेंज करो। सम रेंज का मतलब क्या है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। इसने कहा पहले आप क्या लोगे, सम रेंज, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सम की पूरी रेंज, ये रेंज इसको कहते हैं, कॉमा। फिर वो मुझे क्या कह रहा है, फिर वो मुझे कह रहा है, एक मिनट, एक को थोड़ा जूम करके बताना हो तो सम टाइम ये मसला हो जाता है।
ये देखें, फिर वो आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1, जो आपका क्राइटेरिया उसकी रेंज सिलेक्ट करो। मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स, कोई बताएगा मुझे मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है? क्या आप लोग हाजिर हैं? क्या आप लोग के माइंड अलर्ट हैं? मैंने पहला क्राइटेरिया क्या कहा था, किसकी बेस पे मुझे सर्च करना है? आइटम, वेरी गुड। फैन, टावर फैन स्पेसिफिकली नो, मैंने फैन की बेस पर कहा था। गुड, आइटम यानी फैन की बेस पर। तो मैंने इस पूरी रेंज को क्या किया यहाँ पर स्टूडेंट, ये वाली जो रेंज है, ठीक है, इस पूरी रेंज को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो एक साथ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक साथ शॉर्टकट की इस्तेमाल कर ली, ये हो गया कॉमा। फिर ये आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगली चीज देखो, सम रेंज हो गया, क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया, फिर क्या कह रहा है आपको, क्राइटेरिया 1 का सेल सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैंने इसी को रखा था क्राइटेरिया 1। अच्छा, मैंने डिजाइनिंग इस तरह से की है, आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अच्छा, जैसे कॉमा किया आपने देखा ये आ गया क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 3। इसका मतलब अगर सिर्फ इस डेटा सेट के अंदर दो है, अगर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 जितने क्राइटेरिया होंगे आप उसकी बेस पे सर्च करते हैं। अच्छा, मेरे क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी, दूसरा क्राइटेरिया मेरा क्या था जिसकी बेस पर मुझे सर्च करना है? सिटी, वेरी गुड। अच्छा, ये जो J9 J15 ये मैं आपको बता दूं, अगर कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि मिस ये क्या है J19, ये एक्सेल देखो सेल की जबान समझता है। ये J19 ये कॉलम बता रहा है कि भाई जो वैल्यू आपने सिलेक्ट की है वो J के कॉलम और 19 की रो में है, इसीलिए ये आपको J19 और F नजर आ रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, मतलब स्टूडेंट अलर्ट है, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, इस सिटी की रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं ये आपको उसने यहाँ पर रोज और कॉलम की इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। वेलकम, एंटर मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेट मी चेक, ओके, मैंने क्राइटेरिया सिलेक्ट नहीं किया था तो इसी ने मुझे एरर दे दिया। भाई मैंने क्राइटेरिया का तो सेल ही सिलेक्ट नहीं किया। क्राइटेरिया 2 मेरा क्या था, इस सिटी वाला सेल मेरा क्राइटेरिया 2 था, एंटर प्रेस किया। अभी कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट, जस्ट 1 मिनट अजान ब्रेक, जब तक आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्ट 30 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। अच्छा, आप लोगों के पास जो क्वेश्चन थे आगे हमने यहाँ पर देखते हैं, अगली चीज हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले यस्रा, कोई मसला नहीं, जितना आपको यहाँ पर
अभी जितना समझ आ रहा है फॉर्मूला, आई होप कर रही होंगी। हाँ वो तो डेफिनेटली, देखो एक दफा में किसी को भी नहीं आएगा, वो करेंगे। जी बिनते खालिद, जो आप आपकी रेंज है वही सिलेक्ट करते हो जिसकी बेस पर आप क्राइटेरिया सर्च करना चाहते हैं। जी रिदा, मैंने 5 असाइनमेंट दिए। यस आई होप, अगर कहीं मिसिंग होगा तो अभी अभी काउंट फंक्शन होंगे तो वहां से स्टार्ट कर लीजिएगा, तो वो अब बिल्कुल नए से होंगे। तो ये ठीक है, जितने क्वेश्चन थे मैंने आप लोग के देख लिए थे। थैंक यू फॉर दी कोऑपरेशन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आते हैं अगेन, मैं फॉर्मूला मैंने लगा लिया था, अब इसकी वर्किंग की बारी। मैंने कहा फ्लोर फैन की कराची में 0 सेल है। चले जी हम देखते हैं लाहौर में सेल है। लाहौर में 5,000 सेल भी। चलें जी चेक करते हैं क्या इस्लामाबाद में सेल है। मतलब आप देख रहे हो हम अलग अलग क्राइटेरिया कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी 5,000 सेल है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अलग क्राइटेरिया रखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, मैं लिखती हूँ सीलिंग फैन, ठीक है। मैंने लिखा सीलिंग फैन, कोई सेल नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ सिटी लिखती हूँ सीलिंग फैन की, मैं लिखती हूँ क्या कराची में सेल है 8,000 है। अच्छा ये इसका सम इफ का सेल है, मैं इसको हाईलाइट कर लूँ, इसको फोकस नहीं करना अभी, ठीक है। हम इस पे फोकस नहीं कर रहे, हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ सर्च करें। अच्छा सीलिंग फैन की क्या लाहौर में सेल है? नहीं, देखें 0 आ गया। तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही फंटास्टिक फॉर्मूला हमारे पास होता है जब आप एक से ज्यादा कंडीशन या एक से ज्यादा आप क्राइटेरिया देकर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यहाँ पर हम अगली चीज हम डिस्कस करते हैं। मैम हम व्हाट्सएप लैपटॉप पर बात कर सकते हैं, अगर कोई वर्क एक लैपटॉप पर बना तो सेकंड लैपटॉप पर, हाँ वो तो आप किसी को भी मेल कर सकते हैं। आप लैपटॉप में किसी को फाइल मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वेब ओपन करके आप सेंड कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। अच्छा आई होप आपको सम के डिफरेंट फंक्शन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब आते हैं काउंट की तरफ, ठीक है। काउंट के हम 4 फॉर्मूलाज को हम कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। काउंट का मतलब होता है किसी चीज को गिनना, ठीक है, काउंट करना, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और मुझे यहाँ पर इसको काउंट करना है, तो ठीक है मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा इक्वल टू काउंट, COUNT काउंट। यहाँ पे हमने काउंट किया, मैंने इस पूरी रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, और ये मेरे पास काउंट होकर आ गई टोटल 11। मैम लेकिन ये तो चीज हमें समझ में नहीं आई है, वो ये कि मैम आपके पास डेटा छोटा हमें नजर भी आ रहा है कि 16 वैल्यूज हैं, लेकिन एक्सेल ने इसको 11 क्यों काउंट किया? मतलब एक्सेल के फॉर्मूलाज भी क्या गलत हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक्सेल अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें एक मसला है। अगर आप देखें मैंने जानबूझकर कुछ सेल में डेटा एंटर नहीं किया और कुछ में टेक्स्ट एंटर किया है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसके अंदर यहाँ पर बीच में एम्प्टी वैल्यूज है, या फिर अगर आपके पास बीच में कोई टेक्स्ट है, तो सम टाइम एक्सेल उसको काउंट नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब मैम ये है कि सिंपल काउंट हमारे पास वर्क नहीं करेगा अगर आपके पास डेटा के अंदर कोई एम्प्टी वैल्यूज है या कोई ब्लैंक सेल्स है। अच्छा जी, तो मैडम इसका क्या हल है कि हमें पता चले कि टेक्स्ट कितना है? तो अगर आप टेक्स्ट के साथ काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू काउंट ए। जी हाँ, आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, काउंट ए। ये देखिए काउंट ए, मैंने साथ साथ यहाँ पर जो है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक, लेट मी चेक, सॉरी एंटर प्रेस हो गया मुझसे। यहाँ पर आपने क्या करना है, काउंट ए प्रेस करना है, ठीक है। मैंने टैब प्रेस किया, ये देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी साथ साथ में लिखे हुए हैं ताकि जब ये फाइल मिले तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसने देखें काउंट कर लिया, पहले 16 थे, 16 में से आपको पहले 11 आ रहे थे, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर टोटल आपके पास 14 इसने काउंट किए, लेकिन मिस स्टिल इसने यहाँ पर 16 तो नहीं बताया। जी हाँ, अगर आपके पास ब्लैंक है, मिसाल के तौर पे जब आप लार्ज डेटा सेट पे काम करते हैं एंड यू आर वरिड, आपको ये जानना है कि भाई आपके पास किस सेल के अंदर वैल्यूज कितनी एम्प्टी आपने छोड़ी है, तो उसके लिए आप काउंट ब्लैंक का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू काउंट ब्लैंक, यानी आपको काउंट ब्लैंक का आपको करना हो तो आप काउंट ब्लैंक करेंगे, और यहाँ पर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये देखें इसने मुझे ये बता दिया
कि टोटल आपके पास कितने एम्प्टी सेल हैं, तो इसने कहा कि टोटल आपके पास 2 सेल ऐसे हैं जो आपके पास क्या है स्टूडेंट, एम्प्टी हैं, ब्लैंक हैं। अच्छा, एक और चीज भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपको अपने ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट करना हो, जैसे मिस ये तो काफी छोटा डेटा है ना, हमें इसमें तो नजर आ गया, लेकिन मिस अगर हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास 1000 डेटा है या 100 डेटा भी है और उसमें से हम चाहते हैं वो हाईलाइट हो जाए, कैसे पता चलेगा? तो इसकी एक शॉर्टकट की है, पहले कंट्रोल जी। क्या करेंगे? कंट्रोल जी करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल जी करेंगे स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ये वाला सेल नजर आ रहा होगा, आपने इसमें जाना है स्पेशल के अंदर। किसमें जाना है स्टूडेंट? आपने जाना है स्पेशल में। जब आप स्पेशल में जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक मिनट में जरा इस रो को सिलेक्ट तो कर लूं। यहाँ पर को मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी, और यहाँ पर हम जाएंगे स्पेशल में। जब आप स्पेशल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का सेल नजर आ रहा होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें, आपने यहाँ पर सिंपल ब्लैंक पर क्लिक करना है। आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो स्टूडेंट ये देखें आपके पास, ये देखें ब्लैंक हाईलाइट हो गई। ये देखें, अगर आपके पास बहुत सारे ब्लैंक सेल्स होंगे तो ये उसको भी क्या करेगा, हाईलाइट कर लेगा। तो ये एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल जी, और कंट्रोल जी से जाके आप पेस्ट स्पेशल में जाके इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज हम यहाँ पर सीखते हैं वो है लास्ट बट नॉट लीस्ट काउंट इफ। काउंट इफ के बाद भी हमारे पास मजीद फंक्शन अभी सीखना बाकी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, वो है काउंट इफ के अंदर हम यहाँ पर इफ का मतलब क्या है। देखें, जब भी आपके पास स्टूडेंट इफ इस्तेमाल हो तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट अ मिनट, ओके रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है। जी जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास किसी वैल्यू को कंडीशन देके काउंट करना है, देखिए इफ का इस्तेमाल जब भी होगा आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने देखे जैसे सम इफ था, सम इफ था, याद रखें इफ जहां पे भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब आप डेटा के अंदर क्या देना चाह रहे हैं, कोई कंडीशन देना चाह रहे हैं। तो वो कंडीशन देके जब आप काउंट करवाना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ। मैंने यहाँ पर लिखा काउंट इफ, टैब प्रेस किया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, रेंज सिलेक्ट करो, तो मैंने इस पूरी रेंज को यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा, देन वो अगेन कह रहा है क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा अब एक तरीका तो ये कि मैं अंदर क्राइटेरिया लिख दूं कितने नंबर, जो 40 वाली मैंने आपको एक बात कही थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, सेपरेट सेल बनाने का फायदा ये है कि आप उस सेल में जो एंटर करें तो वो आपको पता चलता है। अच्छा, मैंने लिखा, मुझे ये बताओ 45 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। ये देखें इसने काउंट करके बता दिया कि 45 वाले स्टूडेंट्स आपके पास 2 हैं। अच्छा, मैंने कहा मुझे ये बताओ 23 वाले कितने हैं। इसने कहा 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 23 हैं। अच्छा, मैंने कहा 44 वाले कितने हैं। इसने कहा 44 वाले आपके पास 2 हैं। तो ये हमने क्या सीखा स्टूडेंट, आप कैसे काउंट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से हम देखते हैं हमने क्या कहा। सबसे पहले हमने सीखा, हम सम का फंक्शन हमने सीखा। सम के अंदर हमने ये देखा स्टूडेंट कि हम बेसिक सम कैसे कर सकते हैं। सम को सिलेक्ट किया और यहाँ रेंज सिंपल हमने ऐड करना सीखा। अगर आपको एक कंडीशन देके करना है तो उसके लिए आप सिंपल क्या इस्तेमाल करोगे, आप सम इफ का इस्तेमाल करोगे अगर आपका एक क्राइटेरिया है। ठीक है, और अगर आपका एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, सम इफ का इस्तेमाल करोगे। देन हमने यहाँ पर काउंट के 4 फंक्शन समझे। टोटल अभी तक हमने 7 चीजें सीखी हैं। काउंट कैसे करते हैं, अगर टेक्स्ट होगा तो हम कैसे करेंगे, काउंट ब्लैंक कैसे वर्क कर सकता है, और काउंट ब्लैंक कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने मजीद देखा काउंट इफ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं मजीद चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं, वो है इफ के फंक्शन, जो मोस्ट यूज्ड फंक्शन है। जी हाँ, अगर आपको मोस्टली यूज फॉर्मूलाज जो होते हैं वो ज्यादातर इफ के होते हैं, क्योंकि इफ आप कंडीशन दे के हर चीज को आप वर्क करवा रहे होते हैं। मोस्टली जगह पर आप कोई भी तरह का काम परफॉर्म करें, कंडीशन दे के रिजल्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने इफ का एक डेटा इस्तेमाल किया है। जी जी, पूरी फाइल मिलेगी, आपका सेशन ऑफ होगा और ये फाइल इंशाल्लाह 10 मिनट बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है,
पूरी फॉर्मूला लगी हुई फाइल आपको मिलेगी, ये पूरी फाइल फॉर्मूला लगी हुई फाइल। बेफिक्र है, मुझे पता है कि आपको डेटा की जरूरत होती है, कितनी बार आप बार बार रिकॉर्डिंग देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, पूरी फाइल आपको दे दूंगी, जस्ट अभी समझने पे फोकस करें, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल इफ समझते हैं। सिंपल इफ का मतलब क्या होता है? अच्छा, इफ को मैं एक और तरीके से भी करवाऊंगी, लेकिन वो आज के सेशन में, जब हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें हमारा जिस तरह से टाइम बचा तो उस तरह से, अदरवाइज वो हम करेंगे, ठीक है। बेटा मैं हर असाइनमेंट के बाद सैंपल फाइल ऑलमोस्ट भेजती हूँ, तो मेरे ख्याल से नीड नहीं है कहने की, ऑलरेडी मिल जाएगी आपको। अच्छा, इफ का कंडीशन हम क्यों यूज करते हैं? मिसाल के तौर पे मैं ये चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखते हैं जिनके मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू हैं 50 के, तो वो पास आए, अदरवाइज वो फेल हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने कहा जिस स्टूडेंट के मार्क्स अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू, अगेन देखें उसकी बात है, अगेन मर्जी आप लेस देन लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैंने कहा इक्वल टू किसके? 50 के, कॉमा अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके? 50 के, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए? पास लिखा आ जाए, कॉमा। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, देखो क्या कह रहा है, इफ लॉजिकल टेस्ट, तो मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या था? ये सेल था, कंडीशन मेरी क्या थी? 50। अगर ये ट्रू होती है तो पास हो जाए, और अगर ये ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाए? फेल लिखा हुआ आ जाए। डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जस्ट 1 मिनट, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर मैं सभी के लिए ड्रैग कर रही हूँ, तो ये देखें पास फेल पास फेल पास फेल मेरे पास एक साथ आ गए। ये देखें, जिन स्टूडेंट के मार्क्स आपने देखा, जो मैंने कंडीशन दी थी, देखें 24 मार्क्स है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? फेल है। 48 मार्क्स वाला भी फेल है, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या थी, मेरा क्राइटेरिया क्या था कि आपने यहाँ पर अगर पास हो तो यहाँ पर वही स्टूडेंट पास होगा जिसके मार्क्स या तो 50 हो या 50 से क्या हो, ज्यादा हो, आपके पास क्या हो जाए? फेल हो जाए। ये चीज की क्लैरिटी भी स्टूडेंट ये समझ में आया? अच्छा, अगली चीज अब स्टूडेंट हम यहाँ पर समझते हैं वो ये है कि नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आई थिंक आज सेशन का टाइम थोड़ा सा वो हुआ है, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट में ये शायद सेशन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या करेंगे? हम नेस्टेड इफ करेंगे, इफ विथ एंड करेंगे, इफ विथ और करेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे? वी लुकअप करेंगे, एच लुकअप करेंगे, मैच फंक्शन करेंगे, इंडेक्स फंक्शंस करेंगे। तो हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को, क्योंकि अभी हमारी 1 से 2 क्लासेस फंक्शंस के ऊपर चलेगी, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज को हम डिटेल में लर्न करेंगे, ताकि आपको तमाम फंक्शंस जो है वो आपको क्लियर हो। वॉइस आई थिंक बेटा मेरी क्लियर है, रिदा जी। आई होप स्टूडेंट आपको आज की इस क्लास के अंदर ये तमाम फंक्शंस जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई इश्यू आपको नहीं हुआ होगा। When does it show the logical test? What's the criteria? The criteria is the marks. अगर आप यहाँ देखें, मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे मार्क्स थे, दैट इज द लॉजिकल टेस्ट। अभी डिफरेंट टाइप के हो सकता है, किसी के लिए क्राइटेरिया कोई और नंबर हो, कोई और सेल हो, कोई और डेटा हो। लॉजिकल टेस्ट तो आपका वही कोई क्राइटेरिया हो सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके जफर, आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। ये फाइल मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। फर्दर भी हमारे पास अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी आपने सिर्फ सम पे फोकस करना है, काउंट पे फोकस करना है, इफ पे फोकस करना है। जरूरी नहीं है